चैप्टर 5 था, ठीक है ना। चैप्टर 5 था इसमें, हाँ। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यही था ना। ठीक है, देखिए तुमको लग रहा है सेकंड यहाँ से होना चाहिए। सेवन आया, 4 6 5। चैप्टर वाइज आसानी था निकालना। यही था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आपकी कृपा से वो वीडियो तो डिलीट हो गई, तो फिर से मेरे को करना पड़ेगा। इन्फ्लोरेसेंस क्या था आप लोगों को समझाना नहीं है, केवल मैं इसमें अंडरलाइन करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है ना। देखो इन्फ्लोरेसेंस क्या है, पहले ये वाली चीज आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ये उसका डेफिनेशन है। और आपको ये भी पता है कि प्रूडेंशियल क्या होता है, उसको डंडी जो होती है उसको कहते हैं। ये भी हाँ, ये भी मैंने बताया था कि अगर सिंगली अगर कोई फ्लावर पाया जाता है तो सोलिटरी कहा जाता है उसको, ठीक है। और व्हेन solitary flower are born on the tip of the branch or main stem, they are described as a solitary terminal, ये भी पता है आपको। और जैसे कि पॉपी, ये प्लांट एक होता है, इसका हिबिस्कस है ना, ये चैनल जिसको कह सकते हैं। लाइक अ ब्रांचिंग इन्फ्लोरेसेंस आल्सो मे बी रेसिमोज और साइमोज, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस दो टाइप की होती है, नोट्स लिखिए इन्फ्लोरेसेंस वाला नहीं ना। हाँ, तो रेसिमोज और साइमोज, तो स्टार्ट कर दीजिए, कल हम देखेंगे कि हमने लिखा है कि नहीं दोनों बच्चों का, ठीक है। रेसिमोज और वो साइमोज। अब रेसिमोज और इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। रेसिमोज में द प्यूडेंशियल ग्रोज इंडेफिनेटली एंड बियर्स फ्लावर्स इन एक्रोपेटल ऑर्डर। तुम बताओ एक्रोपेटल ऑर्डर क्या होता है, बताए थे दोनों बच्चों को। रेसिमोज में जो ओल्डर फ्लावर नीचे होगा और यंगर फ्लावर ऊपर आएगा, दिमाग लगाइए आप लोग। लिखा है ना। मतलब यहां से लेकर के आपको कहां तक लिखना हो बता देंगे। देखिए, older ones at the base and younger flower near the apex or growing point. Sometimes the pedicel instead of developing into long axis condenses to form a flat rounded structure called decipetal. लिखिएगा। In this case, the arrangement of flowers becomes centripetal. यहाँ तक लिख लिया। अब फ्लावर्स स्टॉक्ड, ठीक है, उसमें रेसिम होता है। ये क्या होता है आपको इसके अंदर से खुद लिखना है। फ्लावर सेसिल में स्पाइक क्या होता है, इसके अंदर से छांट के लिखना, मैंने कल बताया था ना। कैटिन या एमेंटम क्या होता है, कैटिन ये सब पढ़ा रखा था मैंने। स्पेडिक्स क्या होता है, इसके अंदर से आपको खुद ही लिखना है क्या क्या काम का है, ठीक है ना। स्पेकुलेट क्या है, इसके अंदर से काम का जो भी चीज आपको लगेगा लिख लीजिएगा। और ये सारे फिगर बनाने हैं आपको, ये वाले। ये तो आसान है ना भाई। तो बेटा ये नाम लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तभी तो आप ये देख के ये समझ पाओगे, वो जो डेफिनेशन लिखी है, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे।
एक पेज पे फोटो बना लीजिएगा। दीदी से बनवा लेना, दीदी कर देगी वो। हाँ सर, हाँ तो ठीक है, बस दीदी को कुछ अपना घूस दे दीजिए, सिंघाड़ा जलेबी समोसा कुछ भी अपना कर देगा, ठीक है। वो घूस से नहीं मानती है सर, बहुत लुटेरी होती है। पीडेंशियल शॉर्टेंड देखेंगे, ये क्या होता है, इसमें क्वारिम क्या होता है, क्वारिम्बोज रेसिम क्या होता है, पीडेंशियल सप्रेस्ड क्या होता है, ये मैं आपको बताऊं। इसके अंदर आपको, अरे रुकना है, इसके अंदर आपको खुद ही लिखना है, मैं नहीं बता रहा। हाँ तो नोट्स में लिखोगे नहीं क्या इन सबों के अंदर, पढ़ा रखे हैं ना भाई, इतना तो दिमाग लगाओ। देखिएगा, तुम दोनों जाओ करोगे, और देखो तुमको पता है ना कि तुमको हर सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, ठीक है, और 7 o'clock से पहले कोई छुट्टी नहीं है तुम्हारी, हर दिन का हिसाब है ना, तुम्हारा टेस्ट भी आ रहा है ना, तुमको तो बता रखे हैं, तो मैथ्स को बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने चैप्टर आ रहे हैं मैथ? हाँ तो मैथ छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना, साइंस का और एसएसटी के एक चैप्टर का टेस्ट है। तो ठीक है बेटा, हमने पढ़ाई भी तो है अभी। अरे दीजिए ना, दिमाग चाट रहे हैं क्या? रुको, देखिएगा, पीडेंशियल सप्रेस्ड क्या होता है कि इसमें पहला होता है अम्बेल, इन अम्बेल पीडेंशियल इज रिड्यूस टू अ पॉइंट, ठीक है, इसमें पीडेंशियल एक पॉइंट तक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। पीडेंशियल मतलब डंडी, ठीक है ना। पेडिसेलिएट फ्लावर appear in cluster, पेडिसेलिएट एक फ्लावर का टाइप होता है जो कि क्लस्टर मतलब कि ग्रुप में, झुंड में, गुच्छे के रूप में दिखता है। द यंगर फ्लावर, यंगेस्ट फ्लावर इन द सेंटर एंड ओल्डर वन टुवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब कि जो इसमें यंगर होगा, यंगर देखा है, यंगर तो बीच में होगा, और जो ओल्डर होगा वो चारों तरफ से उसको घेरे रखेगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे पेरिफेरी मतलब समझ रहे हैं, बाउंड्री पर। आई डोंट नो, नंबर ऑफ ब्रैक्ट्स उससे पूछ ले जाओ, नंबर ऑफ ब्रैक्ट्स, अरे मुंह से नहीं बोलेगा, लिख के बोलेगा, हिंदी में भी साक्षरता चाहिए क्या, इंग्लिश में लिटरेसी, सी, number of bracts in the form of involucre and bone at the base of flower, example Hydrocytil asiatica, when the axis of umbel branches one gets a compound umbel from phoenicillum या फैनल, ये सब सारे उसके एग्जांपल है, मतलब ये एग्जांपल नहीं है सारे, आप यहां तक लिख दो और इसमें से एक दो एग्जांपल उठा लो, ठीक है। और आप तो हमको बताएंगे जैसा कि फोटो नहीं बनाएंगे, बना ले तो बहुत अच्छा है, दीदी को सिंगाड़ा खिलाइए, सब फोटो बनवाइए, आगे चलिए। और हम तो वो भाई थे ना कि दीदी के गुल्लक में से पैसे चुरा के दीदी को सिंगाड़ा खिला के अपना काम करा था, तो ऐसा चैलेंज टैलेंट होना चाहिए। पेडेंशियल फ्लैटन टू फॉर्म रिसेप्टर, रिसेप्टिकल सॉरी, देखिएगा पेडेंशियल सप्रेस्ड ऐसा होता है, आपको इतना ही लिखना है। अगर दूसरा ऑप्शन अब ई नंबर आ जाए कि पेडेंशियल फ्लैटन टू फॉर्म रिसेप्टिकल, तो क्या करेंगे, उसमें पहला आएगा कैपिटुलम, ठीक है, कैपिटुलम ये क्या होता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली कंपोजिट, ठीक है, ये इनफ्लोरेसेंस का ही एक गुण होता है जो कंपोजिट फैमिली के लिए होता है। द पेडेंशियल फॉर्म्स अ फ्लैटेंड मोर और लेस कॉन्वेक्स, आज तो बेटा बड़ा गंदा काम हो गया, आज तो बड़ा गंदा काम ये गया।
देखो, पेडिंसल फ्लैटेन टू फॉर्म रिसेप्टिकल, इसमें कैप्टिकुलम क्या है कि दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली कंपोजिट, ये गुण है इनफ्लोरेसेंस का जो कंपोजिट फैमिली के लिए आता है। द पेडिंसल फॉर्म्स आर फ्लैटेंड मोर और लेस कन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जैसे ये है ना, हाथ देख रहे हैं इस तरह, तो ये अगर इस तरह अंदर से गहरा है तो मतलब कनकेव है, और बाहर की ओर निकला है तो कन्वेक्स है, तो ऐसा होगा, बाहर की ओर उभरा हुआ। लेस कॉन्वेक्स मतलब ये बाहर की ओर ज्यादा निकला हुआ नहीं होगा, खुला हुआ नहीं होगा। ऑन विच वेरी स्मॉल sessile flower called florest are arranged in a centripetal order। ठीक है, ये लिखना है, मैं समझाता हूँ आपको। The florest present at the center of receptacle are termed a disc floret, while peripheral floret are known as ray floret। अब देखो इसमें क्या है ना कि जब तक आप पिक्चर नहीं देखेंगे तब तक समझने का कोई मतलब ही नहीं। क्या था हमारा, कैप्टिकुलम है ना, कैप्टिकुलम, ठीक है, पीछे कैप्टिकुलम ऑफ रेसिमोज हेड, इंटायर कैप्टिकुलम, ठीक है, ये कैप्टिकुलम का है। डिस्क फ्लोरेट देख रहे हैं, ये जो बताया था मैंने, ये डिस्क, इसी से ये फूल देखते हैं ना जैसे सूरजमुखी का, तो इसी से ये फूल फिर बाहर पूरा निकलेगा, ठीक है। उसके बाद रे फ्लोरेट, ये जो इससे बाहर निकला हुआ है, रिसेप्टिकल ये वाला नीचे वाला है, ठीक है ना, सारी चीजें इसमें। इसमें ये भी याद रखना, देखो जो ज्यादा डिफिकल्ट है ना बेटा, उसमें ज्यादा तो लिखना ही पड़ेगा, अगर ज्यादा नहीं लिखेंगे कुछ चीज छूट गया तो दिक्कत होगा। The whole capticulum is surrounded by an involucre or bracts, उससे घिरा हुआ होता है पूरी चारों तरफ से। When disc are ray floret are like in the sex or symmetry, the inflorescence is described as homogamous capticulum। अब देखो, हेट्रोगैमस कैप्टिकुलम और होमोगैमस कैप्टिकुलम क्या होता है, ध्यान देना, इसको पूरे को करना होगा। सब कर लेना, ये पूरा ही लिखना होगा, नहीं तो काम खराब होगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना इसे। पागल होगा, तुम लोग को पढ़ाने के बाद भी हर दिन 10 पेज हम लिखते हैं अपना, ठीक बा, मिलना नहीं रहना उनका, अइला ना उनका मिल जाओ। देखो मैं ये कह रहा हूं कि होमोगैमस कैप्टिकुलम क्या है और हेट्रोजीनियस कैप्टिकुलम, अगले बार से बेटा गलती कर दिए ना तुम्हारा नाम काट देंगे, पढ़ लेना जहां पढ़ना है। देखो कह रहा है कि when disc and ray florets are alike in their sex and symmetry, the inflorescence is described as homogeneous capticulum। जब डिस्क और रे फ्लोरेट जो होता है इन देयर सेक्स एंड सिमेट्री, मतलब कि उसके जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बिल्कुल अगर सिमेट्री में हो, ठीक है, अच्छे तरह से अरेंज्ड हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोगैमस कैप्टिकुलम कहेंगे। और अगर द डिस्क एंड रे फ्लोरेट डिफर इन देयर सेक्स एंड सिमेट्री, अगर सेम होंगे सेक्स और सिमेट्री में तो होमोजेनस होमोगैमस, और अगर डिफर हो गए और सेक्स और सिमेट्री में तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोगैमस कैप्टिकुलम, ठीक है ना। लिख लेना पूरा आप लोग इसे, यहां से लेकर के यहां तक लिखना, ठीक है ना। तो रेसिमोज भैया यही है, रेसिमोज अगर आएगा तो आपको क्या करना है समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। पहला पार्ट है इन्फ्लोरेसेंस का, पहला पार्ट है रेसिमोज, उसके अलग अलग पार्ट्स अगर ये पिक्चर बना के अगर वहां पे अगर पेपर में किसी भी तरह थोड़ा बहुत कर देंगे
अच्छे नंबर आएगा। बायोलॉजी में अगर पिक्चर नहीं बनाएंगे नंबर नहीं आएगा, एकदम एवरेज नंबर आएगा। साइमोज और डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, ये क्या होता है? देखो मसल क्रैम्प क्या है? हाँ, मसल क्रैम्प रिकॉर्डिंग से हटा देते हैं, इसे बता देते हैं आपको। और भरा हुआ है उसमें, भाई देखो गिन के है ना, मेरे पास 5-7 बच्चा है जो कुछ पढ़ेगा गिन करके उंगलियों पे, अब वो भी इसी तरह एक्टिंग करने लगेगा तो फिर हम पढ़ाएं किसको? साइमोज और डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? इन दिस केस द मेन एक्सिस स्टॉप्स इट्स ग्रोथ एंड टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर, ठीक है। साइमोज का एग्जांपल भी दिया होगा साइमोज। साइमोज कहाँ मरे हैं? फिगर में नहीं बता रहे, चलो ठीक है बताते हैं। साइमोज में सिंपल सी बात है कि जो मेन एक्सिस जिस डंडी पे फूल लगता है ना, फूल लगता है, उसका ग्रोथ ही रुक जाता है, और वो जो टर्मिनेट्स होता है मतलब कि वो जो एक्सिस होगा तुरंत ही उसके ऊपर फ्लावर आ जाएगा, ठीक है, वो डंडी ज्यादा आगे बढ़ेगी ही नहीं। द लेटरल ब्रांचेस अपीयर बिलो इट विच ऑल्सो टर्मिनेट इनटू फ्लावर। लेटरल ब्रांचेज होंगे वो भी क्या होंगे? फ्लावर में ही बदल जाएंगे, ठीक है। द सेंट्रल फ्लावर ओपन फर्स्ट, जो लेटरल मतलब नीचे वाले, जो सेंट्रल बीच का फ्लावर होगा पहले ओपन होगा, और लेटरल मतलब जो साइड वाले होंगे वो बाद में ओपन होंगे, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज बेसिपेटुलस। बेसिपेटुलस का मतलब होता है टुवर्ड्स द बेस, मतलब बेस की ओर। जैसे एक फ्लावर होता है ना जो ऐसे ऊपर की ओर खुले, और एक होता फ्लावर की उसकी पंखुड़ियां नीचे की ओर ऐसे, समझ रहे? It becomes centrifugal when the axis is flattened to form a receptacle. देखिएगा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम लोग को याद है? सेंट्रीफ्यूगल बताओ। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स पता है तुम लोग को?